अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और बहुजन समाज पार्टी के जो एक प्रत्याशी हैं, जो वार्ड नंबर 216 से चुनाव लड़ना चाहते थे झिलमिल से, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप यह लगाया है कि आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पे आरोप है कि आम आदमी पार्टी के रामनिवास गोयल जो कि विधायक हैं शाहदरा के, रितेश चतुर्वेदी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और अवधेश कुमार चौबे जो खुद प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के 216 जो झिलमिल है वार्ड नंबर 216 वहां से। जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है महेश्वर सिंह बिट्टू, उनका आरोप है कि इन लोगों ने तीनों ने उनको किडनैप किया और जबरदस्ती नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। और हमारे साथ हैं महेश्वर सिंह बिट्टू जी और उनके साथी, और बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में ये लोग बैठे हुए हैं। महेश्वर जी, क्या मामला है? आपने बहुत संगीन आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। जी, सबसे पहले जय भीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परसों मीटिंग थी हमारी एसडीएम ऑफिस में और वहाँ हम गए थे, सभी प्रत्याशियों की मीटिंग थी जी। तो वहाँ परसों जब हम मतलब निकल 16 तारीख हो गए है ना? 17 को, हाँ कल 17 को, कल जी, 17 की बात है। 17 को हम जब मीटिंग करके निकल रहे थे तो उसके बाद वहाँ रितेश चतुर्वेदी जी खड़े थे वहां पर बाहर, तो उन्होंने जबरदस्ती हमें जो साइड में ले गए, जबरदस्ती खींच के इधर आओ। उन्होंने मुझे डराया धमकाया और बोला कि भाई आम आदमी पार्टी में वापस आ जाओ, क्योंकि हम दोनों आम आदमी पार्टी में पहले कार्यकर्ता थे जी। और इस वजह से हमें बहुत धमकाने के वापस अपना नामांकन वापस ले लो। और उसके बाद हमें वो गाड़ी में बिठा के सीमापुरी वहां ले गए ऑफिस में, और वहां ले आके उन्होंने वहां देखा तो वहाँ रामनिवास गोयल जो विधायक है वो बैठे हुए थे। हमें 2.5 से पौने 3 घंटे कम से कम डराया धमकाया और बहुत टॉर्चर किया, जिससे मैं तो डिप्रेशन में ही आ गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तरह तरह के आरोप लगा दिए कि तुमने वहां से पैसा खाया, तुम जबरदस्ती खड़े हुए फलाना, और भी बहुत सारी बातें कही। इतना टॉर्चर करा, मैं तो डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं समाज की तरफ से खड़ा हूँ, एक बार आप चलिए मोहल्ले में जाके पूछिए, समाज मेरे साथ है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम पूछते हैं। उसके बाद जब हम चल दिए वहां से कि चलो समाज से पूछते हैं कितने बंदे हैं तुम्हारे समाज के। मैंने कहा जी आइए, समाज हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। उसके बाद वो सीधा नामांकन पड़पड़गंज में नामांकन जो ऑफिस है एमसीडी का चुनाव का, वहां ले गए। और वहां उन्होंने बीच में गाड़ी में बहुत इतना माइंडली टॉर्चर किया कि फिर वहां ले जाके मेरे को कि यहाँ विड्रॉ फॉर्म भर दो, और वहां पे जाके विड्रॉ फॉर्म करवा दिया। तो आपको मतलब आपको वो खुद अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए थे? हाँ जी, मतलब उनकी गाड़ी में आपको एक तरीके से फिर आपका आरोप है कि किडनैप कर लिया गया था कुछ घंटों के लिए। हाँ जी। ओके, तो फिर जबरन आप कैसे हुआ? वहां पे आपने शिकायत क्यों नहीं की? जो अधिकारी थे जहाँ फॉर्म विड्रॉल फॉर्म भरा जाता है कि हाँ मैं नामांकन वापस लेता हूँ, वहां पे तो और तमाम लोग भी होंगे ना? सर सामने आरओ ऑफिसर बैठे थे। मैं तो इतने डिप्रेशन में था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है एकदम। मैं इतने डिप्रेशन में था, उन्होंने फटाफट मुझे वो कराया जिसका सीसीटीवी फुटेज निकल सकता है एक बारी के वहाँ। फिर उन्होंने मुझे नामांकन वहाँ बताया गया कि यहाँ ही भरो, यहाँ ही भरो, वो भर के। और उसके बाद मैं इतना डिप्रेशन में, पता नहीं क्यों वापस भी जाना था मुझे वापस। फिर उन्होंने वापस बाहर आके मेरा वो चेक किया, स्लिप एक बारी स्लिप चेक करके फिर वो मुझे घर छोड़ के गए। ये विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। जो राजा अपनी प्रजा को भिखारी बनाता है वो एक दिन खुद भी भिखारी बन जाता है। गंगा में जब अशोक चक्र लहराता है तो भगवान बुद्ध याद आते हैं। अगर मेरे मन में नफरत और बदले की भावना आ जाती है
तो शायद मैं तबाही मचाने की दिशा में चला जाता। तो क्या धमकी दी उन्होंने आपको, क्या कहा, क्या धमकी दी? धमकी दी, आगे देख लेंगे तुम्हें तुम्हारे भविष्य में। अब ये देखिए, अच्छा। इनसे पूछिए जरा। जी इनसे आपके पूछिए आपके आपके जी आपके साथ एक और सज्जन है, आप बता रहे हैं कि दोनों आप लोग, जी सर आप अपना परिचय दीजिए प्लीज। हम दोनों एक साथ थे, अच्छा दोनों प्रत्याशी हैं, ये बताएंगे बात। जी सर 14 तारीख को जब नाम परिचय दीजिए 14 अपना तारीख को प्लीज, आ गया अपना परिचय नामांकन दीजिए, भरने। अपना परिचय सर दीजिए। मांगेराम प्रेमी, ओके। मैं वार्ड 215 का प्रत्याशी हूँ, बीएसपी का। हम्म कुछ जाति जाटव से संबंध रखता हूँ। हम्म साहब जब 14 तारीख को जब से हमारा दोनों का नामांकन दाखिल हुआ है और उनको पता चला है कि हाँ जी, मैं रिजर्व सीट से और जनरल सीट से हमारे एससी कैंडिडेट जनरल सीट से फाइट कर रहे हैं। ओके। जब उन्हें पता चला, आप दोनों एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं। ओके। तो जब उन्हें पता चला कि दो प्रत्याशी और सामने आ गए हैं, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर, जो अवधेश कुमार चौबे जी बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार उन्होंने फोन किया, और बिट्टू जी को भी फोन किया ना, आपको बराबर आ रहे हैं, साहब के भी फोन आए, रामनिवास गोयल जी के भी फोन आए। उन्होंने पर्सनली जिस दिन नामांकन भर रहे थे उस दिन भी हमें ऊपर बिठा के कहा, भाई ये गलत है और आप जीत तो सकते ही नहीं, जीत नहीं सकते, पैसे खराब हो जाएंगे, जन धन की हानि होगी, आपका टाइम भी खराब है, पैसे भी खराब है, और नामांकन वापस कोई फायदा नहीं है। रही बात है जी, इससे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, हम समाज में आपकी जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे इज्जत करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप नामांकन वापस ले लो। हमने कहा जी नहीं, हम नामांकन वापस नहीं लेंगे। तो बार बार उसके 14 के बाद 15, 16, 17 तारीख को फिर मीटिंग थी, मतलब रोज फोन आ रहे हैं और उनके आदमी बराबर दबाव डाल। अच्छा, ये मीटिंग थी एसडीएम ऑफिस में। मीटिंग के तुरंत बाद जो वाक्य हुआ वो इन्होंने बताया, इनके साथ हुआ, मैं भी इनके साथ था। तो ये मैं भी उस गाड़ी में, मतलब मेरी गाड़ी थी, वो गाड़ी मेरी थी, मेरी गाड़ी में जो हमारे रितेश चतुर्वेदी जी हैं, वो हमारी गाड़ी में बैठ गए और इनको लेके और मेरे को लेके वो वहां गए पार्टी ऑफिस में, जो सीमापुरी में है। ओके। वहां ले जाके उन्होंने प्रेशर बनाया। रामनिवास जी गोयल जी भी थे कि भाई वापस ले लो, नामांकन वापस ले लो, नहीं तो पार्टी में आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, कुछ उल्टे सीधे आरोप भी लगेंगे, कुछ होगा। जैसे इन्होंने बताया भी गया कि इनको बोला है कि भाई आपको तो दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि आपने पैसे खाए हैं, बीजेपी से पैसे खाए हैं, और ऐसे आरोप आगे भी लगेंगे। अच्छा, आप दोनों आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल, वो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं और कट्टर ईमानदारों की पार्टी करते हैं। अभी उसी पार्टी पे एक विधायक पे आरोप लगा था कि उसने लाखों रुपए लिए टिकट के लिए, और वो रंगे हाथों पकड़ा भी गया, है ना? तो आपने भीतर से देखा आम आदमी पार्टी को, कैसी है आम आदमी पार्टी? सर आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? आपके सामने दो कैंडिडेट्स खड़े हैं जिनके ऊपर मानसिक रूप से इतना दबाव बना दिया गया कि एक ने नामांकन वापस ले लिया, दूसरा प्रक्रिया में है, दूसरे का पता नहीं कब क्या हो जाए। मतलब प्रेशर इतना आ रहा है, हमें पता है कि हम रात को सो भी नहीं पाते, सही ढंग से सो नहीं पाते। अगर बराबर में कोई शोर मचता है तो हमें ये लगता है कि कोई अनहोनी ना घट जाए, पता नहीं क्या हो जाए। मतलब एक तरीके से जिस तरीके से दिल्ली में सरकार है, उनकी पंजाब में सरकार बनी, उसके बाद एक अहंकार आ गया है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं में। प्रेशर वो इतना क्रिएट बिल्टअप कर दिया है, जैसे ये कह रहे हैं कि मैं कल, जब से मैंने नामांकन वापस लिया मुझे पता ही नहीं है, और लोगों ने भी इनको काफी कहा भी क्यों परेशान हो, क्या बात है। तो इन्होंने आज आके, जबकि जो पार्टी के लोग आए हैं तो उनके सामने इन्होंने अपनी पीड़ा बताई, तब वो इनको थाने में लेके गए। थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। रोलिंग स्टोन कोई कहे कि ये तो पटपड़गंज का मामला है, पटपड़गंज में एफआईआर दर्ज होगी, आनंद विहार थाना पड़ेगा। कोई कहे जी नंद नगरी का मामला है, क्योंकि नंद नगरी से आपको ले गए, और कोई भी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं था। फिर एसीपी साहब से मुलाकात हुई,
एसीपी साहब ने कहा कि भाई आप कंप्लेंट दे दो हमें, मैं कह दूंगा कंप्लेंट दे देंगे। तो वो उन्होंने कंप्लेंट दी, हमने कंप्लेंट लिखी तो कंप्लेंट भी लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा जी कंप्लेंट बॉक्स में डाल दो। ओके, कंप्लेंट बॉक्स, हमने कहा जी क्या नाम 0 है? एफआईआर करो। एसीपी एसीपी ने कहा? नहीं, एसएचओ ने, एसीपी ने कहा नीचे कंप्लेंट दे दे। अच्छा, एसएचओ कौन था वो, क्या नाम था उनका, किस थाने के थे? अच्छा, थाने नरेंद्र बता दो सिंह। आप, थाने बता दो, थाने नरेंद्र बता दो आप। है, थाना विवेक विहार। विवेक विहार के एसएचओ, ओके। जी। तो उन्होंने मतलब एसीपी साहब ने नीचे हमें भेज दिया कि आप उनको कंप्लेंट दे दें। हम ऊपर इसीलिए गए थे कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उस पर शायद कार्रवाई हो। उन्होंने कहा सिर्फ आप कंप्लेंट दे दीजिए। नीचे हमने कंप्लेंट दे तो ओके जी कंप्लेंट बॉक्स में डाल दो। हमने कहा भाई कंप्लेंट 0 आवर में एफआईआर दर्ज करो। उन्होंने कहा नहीं, कंप्लेंट आप देंगे, कंप्लेंट दे दे तो उन्होंने कहा ड्रॉप बॉक्स में डालो। हमने कहा भाई रिसीव तो कर दो। तब वो कंप्लेंट रिसीव किया और रिसीव करने के बाद में मुझे लग रहा है कि कोई कार्रवाई तो होगी नहीं उसमें। तो आप तो लोग बाद क्या में करेंगे? आप लोग फिर पार्टी ऑफिस में बैठे हैं, निश्चित तौर पे कल की घटना है और पार्टी के बीच में मंथन हो रहा होगा और तमाम वरिष्ठ नेताओं से ही बात हुई होगी। आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हमारा, आप बोलिए। अब हमारा अगला कदम, हम जाके सीधा था हम कंप्लेंट करेंगे और चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम अपना जो जबरदस्ती नामांकन हुआ है मेरा, मैं चाहूंगा कि नामांकन जो मैं वापस उसको हुआ है, इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो वो कैसे कर पाएंगे आप? मतलब फिर से चाहते हैं कि वो नामांकन आपका जो वापस ले लिया गया था फिर से आप उसको करें, तो कैसे होगा ये? फिर इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब पार्टी के जो पार्टी का उच्च अधिकारियों से बात हुई है, बातचीत हो रही है, वो ओके 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 ओके। ठीक है। और जो पुलिस प्रशासन है वो आप लोग को सपोर्ट कर रहा है, इस मामले की छानबीन कर रहा है, या फिर वो रवैया ढुलमुल है? नहीं नहीं, अभी भी उनका दबाव आ रहा है, कह रहे हैं उन्हें थाने भेज दो। उनको हमें थाने से फोन, इनको थाने से बराबर फोन आ रहा है, थाने भेज दो। थाने में क्या होगा, फिर वो बिठा के रखेंगे 2-4 घंटे, पूरी रात टॉर्चर होगा। मैं और कुछ भी नहीं, वो तो मेंटली जो ऑलरेडी ये टॉर्चर्ड है, फिर टॉर्चर होंगे, हमें भी टेंशन होगी। दिन में काम करना है और दिन में चुनाव आयोग की बहुत सारी प्रक्रिया है जो हम कर रहे हैं, और रात को पूरी रात बैठे रहेंगे तो क्या हालत होगी। जी, निश्चित तौर पे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार लोगों के नेताओं की पार्टी बता रही थी, उसका रवैया जो है, उसका रवैया सीधे, जैसे इन दोनों नेताओं ने कहा जिनसे हम बात कर रहे थे, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? उसके खुद एक विधायक पे लाखों रुपए लेके और टिकट बाँटने का आरोप लग चुका है और वो पुलिस के हाथों रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। एक नेता आम आदमी पार्टी का जेल में है। मनीष सिसोदिया पर लगातार छानबीन चल रही है, लगातार पुलिस और ईडी उन पे कार्रवाई करने के लिए अपने तमाम मामलों में नाम आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी, जो खुद को आम आदमी पार्टी कहती थी, आम लोगों की पार्टी बताती थी, खास हो चली है और सत्ता का गुरूर उसके सर पे चढ़ के बोलने लगा है। और बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीरें लगा के जो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, बाबा साहब के समाज के ही 2 लोगों के साथ उनका जो व्यवहार है, वो सबके सामने है। सवाल बड़ा है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, उनके नेताओं पर, राम नरेश गोयल पर, रितेश चतुर्वेदी पर, अवधेश कुमार चौबे पर और पुलिस पर भी दिल्ली के, कि आखिर जब 2 नेता, एक राष्ट्रीय पार्टी के 2 नेता एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखते रहिए दलील दस्तक। जय हिंद। जय हिंद।